दिस इज़ आवर थर्ड लेक्चर ऑफ एल्जेब्राइक नंबर थ्योरी। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्यू ओमेगा के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्यू आयोटा के बारे में, इससे रिलेटेड जितनी भी थ्योरम्स थी वो हमने डिस्कस की थी। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्यू ओमेगा। इंटीजर एंड फंडामेंटल थ्योरम इन क्यू ओमेगा वेयर क्यू ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन है द नंबर ऑफ द फॉर्म जाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ओमेगा। जैसे हम क्यू आयोटा में बात कर रहे थे कि अगर हम जाई एक गॉसियन इंटीजर लेते हैं तो हम उसको लिखते हैं ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। यहाँ पर आयोटा है तो आयोटा जाई में आपको आयोटा दिखाई दे रहा है। ओमेगा की बात करेंगे तो ए प्लस बी ओमेगा फॉर्म रहेगी। लास्ट लेक्चर में हमने ये भी देखा कि जो रैशनल इंटीजर्स हैं उसको हम कैसे गॉसियन इंटीजर की फॉर्म में लिख पा रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं 3 लेती हूँ विच इज़ अ रैशनल इंटीजर, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 3 प्लस आयोटा 0। तो इसी तरीके से अगर मैं ओमेगा की डेफिनेशन ले रही हूँ तो इसकी इस तरीके से फॉर्म रहेगी, जहाँ पर ए और बी क्या होते हैं, हमारे रैशनल इंटीजर्स होते हैं। और जो ओमेगा की वैल्यू है वो है e⁻²/3 पाई आयोटा। Now we know e⁻iota e⁻iota थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, cos थीटा। We can write this as cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये इस तरीके की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो आगे फर्दर हमने इसको लिख दिया cos 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे वी विल गेट -1 प्लस √3 आयोटा/2 आर कॉल इंटीजर्स ऑफ क्यू ओमेगा। यहाँ पे नेक्स्ट कुछ फिर रिमार्क्स हैं, जैसे कि ओमेगा की वैल्यू ये है तो आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलती है। देन वी हैव, अगर हमें ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी। तो कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें हम ओमेगा स्क्वायर के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो दो एक्सप्रेशंस हैं, दैट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये हमारा 0 के इक्वल होता है। देन ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। क्यू आयोटा में भी हमने नॉर्म डिस्कस किया था, उसी सेम तरीके से क्यू ओमेगा में भी नॉर्म होता है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है। जब हम क्यू आयोटा के नॉर्म के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसकी फॉर्म जाए अगर ए प्लस आयोटा बी है तो हम लिखते थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर सिंपली इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इस तरीके से हम मेंशन करते थे। आगे हम इसको देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं क्यू ओमेगा में, अब जो नॉर्म में डिफरेंस आ रहा है वो ये है कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो यहाँ पर रहेगा, साथ में -ab भी होगा, ab -ab नॉर्म में। सो नॉर्म इन क्यू ओमेगा, अगर जाए हमारा a प्लस बी ओमेगा है, बी एनी इंटीजर इन दिस, सो नॉर्म किस तरीके से डिफाइंड है, नॉर्म ऑफ जाए विल बी a प्लस बी ओमेगा इंटू में a प्लस बी ओमेगा का स्क्वायर। और जब हम नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी नॉर्म की क्यू ओमेगा में। नेक्स्ट नोट नंबर 1 है नॉर्म ऑफ जाए, अभी हमने सॉल्व किया कि ओमेगा नॉर्म की वैल्यू ये होती है। देन अगर हम इन कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स मेथड इसमें अप्लाई करें सो दैट आइडेंटिटी बन जाए, सो प्लस कर दिया हमने हाफ ऑफ बी होल स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ बी होल स्क्वायर। सो आगे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आइडेंटिटी बन जाएगी a माइनस b/2 होल स्क्वायर की प्लस 3/4 बी स्क्वायर। तो ये नॉर्म है जाए का। अगर जाए की वैल्यू 0 होती है तो नॉर्म भी हमारा क्या हो जाएगा 0। ए और बी की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो हमारा इसका जाए का नॉर्म भी 0 निकल आएगा। एंड अदरवाइज जो नॉर्म रहेगा वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। नॉर्म की वैल्यू भी हमने डिस्कस किया है ना, अगर हम इसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म इस तरीके से मोड की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो उसका होल स्क्वायर हो जाता है a प्लस बी होल स्क्वायर, सॉरी a प्लस बी ओमेगा होल स्क्वायर। इट कैन बी ईजिली वेरीफाइड, जैसे कि हमने क्यू आयोटा में वेरीफाई किया था कि अगर हम इसका सेपरेटली नॉर्म निकालते हैं या फिर पहले प्रोडक्ट करके फिर नॉर्म निकालते हैं, दोनों वैल्यूज़ क्या होती हैं आपस में नॉर्म की इक्वल आती हैं। नेक्स्ट रिमार्क है डेफिनेशन ऑफ डिवाइजर यूनिटी एसोसिएट एंड प्राइम इन क्यू ओमेगा आर सेम एज दोज इन
k आयोटा एंड q आयोटा। सो जैसे कि हमने इस वाली फॉर्म में इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी, प्राइम की हो, एसोसिएट की हो, यूनिटी की हो, तो वही सेम जो डेफिनेशंस है वो बिल्कुल इसमें भी चलेंगी। अब यहाँ पर अगर मैं यूनिटी की बात करूँ तो लास्ट q आयोटा में हमारी यूनिटीज़ थी +-1 + आयोटा, तो यूनिटी अब ओमेगा की बात कर रहे हैं तो जगह +-1 + ओमेगा एंड + ओमेगा स्क्वायर। तो उसमें हमने 4 यूनिटी डिस्कस की थी, इसमें हमारे पास 6 यूनिटी होती है, ओमेगा स्क्वायर भी आ जाता है प्लस माइनस में। लेट a + ओमेगा बी एनी यूनिटी ऑफ q ओमेगा, देन इसका नॉर्म जो है वो 1 के इक्वल होगा। हमने लास्ट q आयोटा में भी यही चीज़ डिस्कस की थी, अगर वो यूनिटी है उसका नॉर्म क्या रहेगा 1। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ नॉर्म इट विल बी a² - ab + b² = 1। नाउ दिस कैन बी रिटन एज, अभी हमने कंप्लीटिंग दी स्क्वायर वाले मेथड से भी इसकी वैल्यू निकाली कि क्या हो जाएगी, a - b/2 का होल स्क्वायर + 3/4 b² = 1। ये इसी क्वांटिटी के इक्वल है, ये =1 आ जाएगा। आगे फर्दर हम इसको लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। सो दिस विल बी 2a - b का होल स्क्वायर + 3b² = 1। नाउ नेक्स्ट द ओनली सोल्यूशन, अब हम अगर इस इक्वेशन के सोल्यूशंस निकालना चाहें, द ओनली सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन आर b की वैल्यू 0 करके a को +-1 कर लेते हैं, a की वैल्यू 0 करके b की वैल्यू को +-1 कर लेते हैं, या फिर a और b की वैल्यू को 1 कर लेते हैं, या दोनों ही नेगेटिव में कर लेते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब हमारी यूनिटीज़ हैं। सो दैट आर यूनिटीज़, so that the unities are +-1 + ओमेगा +-1 + ओमेगा, एंड इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। हैंस दी थ्योरम नंबर 1। अब यहाँ पर जितनी भी जो थ्योरम्स हैं वो सारी q ओमेगा से रिलेटेड हैं। देन जो पहली थ्योरम है वो कहती है द नॉर्म ऑफ ए यूनिटी इन q ओमेगा इज़ 1। जो हमने बिल्कुल सिमिलर थ्योरम्स इसकी भी होल्ड करती हैं कि अगर यूनिटी का नॉर्म 1 है और कोई भी इंटीजर जिसका नॉर्म 1 होगा वो यूनिटी होगा। देन एनी इंटीजर हुज नॉर्म इज़ रैशनल प्राइम इज़ अ प्राइम इन q ओमेगा। अगर कोई भी इंटीजर जिसका नॉर्म रैशनल प्राइम आ रहा है वो प्राइम कहलाएगा q ओमेगा में। थर्ड प्रॉपर्टी है थ्योरम है एनी इंटीजर इन q ओमेगा नॉट ज़ीरो नॉर अ यूनिटी इज़ डिविजिबल बाय प्राइम। ये सब हम फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। एनी इंटीजर इन q ओमेगा नॉट ज़ीरो नॉर यूनिटी इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो प्रूफ है कि इफ़ u इज़ अ यूनी, इसको हम बोलते हैं म्यू। If mu is a unity, then by definition mu will divide 1. There exists an integer eta is equals to a plus b omega and this such that हमने डिविजिबिलिटी के बारे में डिस्कस किया था कि अगर कोई भी हम q ओमेगा से एलिमेंट ले रहे हैं या उसका इंटीजर ले रहे हैं तो वो इस तरीके से उसको डिवाइड करेगा। तो हमने फॉर्म ले ली, म्यू तो हमने यूनिटी मान लिया, जैसे कि हम q आयोटा में एप्सिलॉन को यूनिटी मान रहे थे, इसमें हम म्यू को यूनिटी मानकर चलेंगे। तो कोई भी चीज़ जो यूनिटी है वो हमेशा 1 को डिवाइड करेगी। देन देयर एग्जिस्ट अ इंटीजर ईटा, और ईटा की फॉर्म हमने क्योंकि q ओमेगा से लिया है तो वो भी a + b ओमेगा की फॉर्म में नज़र आएगा। सो म्यू इंटू ईटा इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, क्योंकि वो डिवाइड कर रहा है, म्यू 1 को डिवाइड कर रहा है, तो हमने मान लिया लेट्स से वो ईटा पे जा रहा है। देन हम इस पर अगर नॉर्म अप्लाई करें तो इस तरीके से इसकी नॉर्म को लिख सकते हैं और इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। देन इक्वेट कर देंगे, दिस इज इक्वल्स टू 1, इसका नॉर्म 1 के इक्वल है। और वी कैन से जो म्यू का नॉर्म है वो 1 को डिवाइड करता है, और वो तभी डिवाइड करेगा 1 को जब नॉर्म ऑफ म्यू खुद ही 1 हो। और इसी तरीके से नेक्स्ट ये तो हमने प्रूफ कर दिया कि म्यू यूनिटी है तो उसका नॉर्म 1 होगा। अब कोई भी ऐसा इंटीजर जो हम q ओमेगा से ले रहे हैं, अगर उसका नॉर्म 1 है तो हम ये प्रूफ करेंगे कि वो नंबर, वो इंटीजर ही फिर यूनिटी हो जाएगा। तो हमने नॉर्म मानकर चल रहे हैं 1 है, नॉर्म की डेफिनेशन ये होती है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो वापस यही सेम वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। और अगर हम इसको लिख रहे हैं कि इसका प्रोडक्ट 1 के इक्वल है तो डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंगली a + b ओमेगा विल डिवाइड 1, और अगर इसको डिवाइड करता है तो तभी डिवाइड करेगा जब ये खुद यूनिटी। नेक्स्ट इज xi इज इक्वल्स टू a + b ओमेगा बी एनी इंटीजर इन q ओमेगा सच दैट कि उसका नॉर्म p के इक्वल है, और हम ये शो कर देंगे फिर
जाई भी क्या होगा, एक प्राइम नंबर ही होगा। अगर नॉर्म उसका प्राइम है तो वो नंबर भी फिर प्राइम ही होगा। वी हैव टू शो दैट जाई इज़ अ प्राइम। अगर जाई ऑलरेडी प्राइम है देन हमें कुछ नहीं प्रूव करना, बट इन केस वो प्राइम नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं, उसको दो इंटीजर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। और वो दोनों इंटीजर्स कहाँ से लिए गए हैं, क्यू ओमेगा से लिए गए हैं। दोनों का जो नॉर्म है, अगर मैं इस पे नॉर्म अप्लाई करूँ तो नॉर्म ऑफ ईटा इंटू सिग्मा, वो हम इसको सेपरेटली करके भी लिख सकते हैं, या फिर और एक और चीज़, क्योंकि इसका जो नॉर्म है वो इसके इक्वल होगा और इस जाई का नॉर्म क्या है, पी, तो सेपरेट करके लिखेंगे तो हम इक्वेट कर सकते हैं इसको पी से। अब पी यहाँ पर प्राइम नंबर है और हम इसको दो नंबर्स के ऐसे प्रोडक्ट में शो कर रहे हैं जिसमें से दोनों में से कोई भी वन नहीं है। अगर वन हो जाता है देन वो प्राइम हो जाएगा, और बट यहाँ पे पी प्राइम है और प्राइम होने की वजह से यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट हमने लिखा है इसमें से किसी एक का वन होना ज़रूरी है, अदरवाइज कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी। इसीलिए या तो ये वन होगा या तो ये वन होगा, और अगर इसमें से ये दोनों में से कोई भी एक वन हो जाता है दैट मीन्स ईटा या फिर सिग्मा में से कुछ यूनिटी होगा एंड देयरफॉर जाई इज़ अ प्राइम। और यही सेम चीज़ हमें प्रूव करनी थी। थर्ड है लेट जाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ओमेगा। कोई इंटीजर हमने ले लिया क्यू ओमेगा से विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो और यूनिटी। If xi is prime in q omega we have nothing to prove, but if xi is not prime, हम थर्ड थ्योरम की जो स्टेटमेंट थी वो ये थी कि कोई भी आप इंटीजर ले रहे हो q ओमेगा से तो हमेशा वो किसी एक प्राइम से डिवाइड हो जाएगा। अगर xi खुद ही एक प्राइम है देन वो ऑब्वियसली हमें कुछ प्रूव करना ही नहीं है, वो तो फिर डिवाइड हो ही रहा है। बट वो अगर प्राइम नहीं है देन आप उसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हो इस तरीके से, अल्फ़ा वन बीटा वन। मैं ये बस आपको इतना हम इसको डीपली इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि ये सेम ही प्रूफ है जो होल्ड कर रहा है क्यू आयोटा में जो हमने डिस्कस किया था। बस आपको ओमेगा की जगह आयोटा की जगह पर ओमेगा को प्लेस करना है क्योंकि सेम ही प्रूव है बिल्कुल। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि अगर वो प्राइम है तब तो हमें कुछ नहीं प्रूव करना, बट अगर प्राइम नहीं है तो आप इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हो। अगर आप इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में इस तरीके से लिख रहे हो और आप ये बोल रहे हो कि दोनों में से कोई भी वन नहीं है, अगर वन हो जाता है तो वो प्राइम हो जाएगा, कंपोजिट अगर हम कह रहे हैं तो वो वन नहीं हो सकता, तो दोनों के नॉर्म भी ग्रेटर देन वन ही चलेंगे। तो हमने इसी तरीके से एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस बनाई थी कि अब जो जाई का नॉर्म होगा उससे लेस ही रहेगा ओमेगा का अल्फ़ा वन का नॉर्म, क्योंकि जो हमने अल्फ़ा वन बीटा वन प्रोडक्ट माना हुआ है उन दोनों का प्रोडक्ट जाई आ रहा है, तो ऑब्वियसली अल्फ़ा वन का नॉर्म तो कम ही रहेगा। इसी तरीके से हमने एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्रिएट की थी और हमने कहा था ये तब तक आपको ब्रेक करना है जब तक एक प्राइम ना आपको मिल जाए। जब आपको प्राइम मिल जाएगा इसका मतलब वो उसको डिवाइड कर रहा है। इसके लिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी बताया था। लेट्स से मैं आपको 32 को ब्रेक करके पहले बताती हूँ। 32 को हमने ब्रेक किया तो मैं बिल्कुल जो सबसे छोटा प्राइम फैक्टर हम इसमें लेंगे डिवाइड करने के लिए, ये जगह 16, फिर आगे इसको ब्रेक किया 2 8 16, फिर आगे हमने इसको ब्रेक किया, तो इस तरीके से ये 2 2 में ब्रेक होता चला गया, ठीक है। बट हम पहले लिख रहे हैं 32 और उसको हमने किसी, ये आप जाई मान लो, तो हमने क्या करा, अल्फ़ा वन बीटा वन लिया, सिर्फ दो नंबर्स का प्रोडक्ट। तो कुछ इस तरीके से मान लो कि मैंने इसको बाद में ब्रेक किया, ये हमने 4 2 लेट्स से हमने इन तीनों का 8 ले लिया, 8 × 4 लिख दिया हमने, 4 8 32। अब यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास अल्फ़ा वन बीटा वन। तो हमने क्या किया कि अब इसमें से कोई भी प्राइम नहीं है तो आगे फिर किसी एक नंबर को हमने फिर से ब्रेक किया। आप वो 8 ले लो या 4 ले लो, लेट्स से हमने 8 ले लिया, उसको हम और ब्रेक करेंगे तो मैंने 4 2 8 लिख दिया इस तरीके से। फिर हमें मिल रहा है कि इसमें से कोई प्राइम नहीं है, फिर हम इसको और ब्रेक कर रहे हैं तो 2 × 2 × 2, ऑल्दो हमें यहाँ पे प्राइम मिल गया तो हम वही सेम चीज़ कहना चाह रहे हैं। 4 को आप और ब्रेक कर सकते हो कि तब तक ब्रेक कर रहे हैं जब तक हमें प्राइम नहीं मिल जा रहा और हम ये बोल पा रहे हैं कि वो उसको डिवाइड करेगा। क्लियर? तो जब हम उसको ब्रेक करते जाते हैं, लाइक फंडामेंटल थ्योरम यही तो कहते हैं कि कोई भी नंबर है आप उसको प्राइम्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हो। तो ये एक तरीके से डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्रिएट हो रही है। नॉर्म क्या है, हमेशा आप लाइक 32 का जो नॉर्म होगा
वो हमेशा ज़्यादा होगा, चाहे आप 8 के नॉर्म की बात करो, चाहे आप 4 के नॉर्म की बात करो। जैसे जैसे आप इसको और ब्रेक करते जा रहे हो, आपको एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस मिलती चली जा रही है। अगर मैं 8 की बात करूँ अब, तो 8 का नॉर्म ज़्यादा होगा 4 से। अब मैं 4 की बात करूँ तो 4 का नॉर्म ज़्यादा होगा 2 से। तो जो ये एक पैटर्न हमें मिल रहा है कि नॉर्म जो है वो डिक्रीज़ होता चला जा रहा है, वही हम सेम चीज़ कह रहे हैं कि आप इसको ब्रेक करोगे तो ब्रेक करते करते जो आपको नंबर मिलेगा वो एक प्राइम मिलेगा। और जब जैसे ही आपको प्राइम मिला वैसे ही हम कह सकते हैं कि फिर वो ज़ाय जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो ये सेम चीज़ आपको समझनी है। यही हमने डिस्कस किया था क्यू आयोटा के केस में, यही सेम चीज़ क्यू ओमेगा के केस में भी रहेगी। तो जो डिक्रीजिंग सीक्वेंस की बात हो रही है वो इसी पैटर्न में लिया गया है। तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इस टॉपिक को आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई भी इशू है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।